डेरिवेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र, और लेंस मेकर का सूत्र तब हम याद करेंगे तो दोनों तरफ माध्यम क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे एक लेंस है L, ठीक है, उत्तल लेंस है जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है, y है, और इसके जो दो ध्रुव हैं P1 और P2, ठीक है, मुख्य अक्ष है O, मुख्य अक्ष O पर एक बिंदु वस्तु है जो है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फाई डैश। लेंस के दो पृष्ठ हैं जी, ठीक है, पहले पृष्ठ का जो के वजह से जो प्रतिबिंब बनता है वो फाई डैश पे बनता है, और दूसरे पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। तो सबसे पहले देखिए कि पतला लेंस L y में रखा है, लेंस के पदार्थ का y के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो क्या है, समानुपाती है, ठीक है, तथा लेंस की पहली व दूसरी पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, पहली पृष्ठ और दूसरी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 हैं, और लेंस की मोटाई स्मॉल t है। हालांकि बाद में हम लेंस की मोटाई को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम स्मॉल t मान रहे हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है, जिसकी लेंस के पहले पृष्ठ P1 से जो दूरी है वो कितनी है, u है। ये लेंस का पहला ध्रुव जो है वो पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है P1, और यहाँ से इसकी दूरी क्या है, u। फिर इसके बाद इसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो इस P1 ध्रुव से b डैश दूरी पर I डैश बनता है, ठीक है। तो अब जो है हम गोलीय अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, n बटा b माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, तो आपको पता ही है। तो n बटा b डैश हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी b डैश है, माइनस 1/u जी, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, बिंदु वस्तु की, बराबर n माइनस 1/r1। r1 जो है वो क्या है, ये पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर उसके बाद बच्चों जो ये I डैश होगा, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो इस बार जो है अब, लेकिन साथ में ये भी आप ध्यान रखिए कि अब जब अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अभी जो किरण थी वो वायु से कांच में जा रही थी जी, अब कांच से वायु में जाएगी तो अपवर्तनांक जो हो जाएगा उलट जाएगा, इसीलिए 1/n हो जाएगा। तो अब n बटे b जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी 1/n बटे b माइनस 1/b डैश माइनस t। b डैश माइनस t इसलिए कर दिया क्योंकि आप ये जो गैप देख रहे हैं ये t मोटाई है, ये क्या है, t मोटाई है, और जो t मोटाई है किसकी है, ये है लेंस की मोटाई, ठीक है। तो t मोटाई का लेंस हम लोगों ने लिया है, तो b डैश माइनस t बराबर n की जगह 1/n हो जाएगा, n माइनस 1 बटे 1/n माइनस 1 बटे r2 जो है वो दूसरे पृष्ठ की क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या जी, ओके। अब चूंकि हमें लेंस क्या मानना है, पतले लेंस, हम डेरिवेशन पतले लेंस के लिए कर रहे हैं, और इसमें दिया भी है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन जी, ठीक है। तो पहले नहीं चाहे तो आप t को नगण्य मान सकते थे, यानी लेंस की मोटाई नगण्य मान सकते थे, या फिर यहीं पे भी ले लेते हैं। तो मोटाई को अगर हम नगण्य लेंगे तो इसको मोटाई को हम छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/nb माइनस 1/b डैश बराबर n माइनस 1 माइनस n और बटे nr2 हो जाएगा। अब n से दोनों पक्षों में अगर हम गुणा कर दें तो ये n कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/b, यहाँ n से गुणा हो जाएगा तो n/b डैश बराबर 1 माइनस n बटे क्या होगा, r2। क्लियर है भाई जी। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, n-1/r2। तो 1/b माइनस n/b डैश बराबर माइनस कॉमन ले लिया n-1/r2, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे जी। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से n/b डैश जो है और ये माइनस n/b डैश ये कैंसिल हो जाएगा, 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u, और n-1 हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो n-1 कॉमन ले लिया तो 1/r1 ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा 1/r2, ठीक। अब यदि वस्तु अनंत पे स्थित है, मतलब अगर हम बिंदु वस्तु को अनंत पे स्थित मान लें, यानी u बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उस टाइम जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा, यानी v बराबर f होगा। तो यहाँ पे रखेंगे 1/f माइनस 1/, इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब चूंकि आपको पता है 1/, की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगा, बिकॉज़ इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0 होती है।
ये 0 हो जाएगी। तो 1/n इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फाइनल आपका क्या हो गया, लेंस मेकर का फॉर्मूला हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप